नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। देव उठनी एकादशी आज है। ऐसे में अयोध्या हो, प्रयागराज हो या अन्य जगह, श्रद्धालु आस्था का डुबकी लगा रहे हैं। भारी मात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं और इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर यानी आज रखा जा रहा है। दरअसल भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके कारण मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। परंतु देव यानी भगवान विष्णु के जागते ही मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। देव जागरण या देव उत्थान होने की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। देव उठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है और उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसी के अगले दिन माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह करवाया जाता है। देव उठनी एकादशी दिवाली के बाद आती है और यह तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास यानी चतुर्मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी होता है। इसके बाद से शादियां भी शुरू हो जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी, देवोत्थान और देव प्रबोधिनी के नाम से जाना जाता है, तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप संग तुलसी विवाह विधि विधान के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। देव उठनी एकादशी पर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी जी का विवाह कराने पर सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में तुलसी शालिग्राम का विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी करते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जो 4 महीने की योग निद्रा में होते हैं, उन्हें शंखनाद और मंगल गीत गाकर जगाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा विधि और मंत्र समेत सभी तरह की जानकारी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 6:41 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। उद्याव्यापनी एकादशी 12 नवंबर को होने से देव उठनी एकादशी इसी दिन मनाई जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम संग तुलसी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब प्रभु जागते हैं तो उस दिन सभी देवी देवता मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर 4 महीने से रुके हुए सभी तरह के मांगलिक कार्य फिर से शुरू कर दिए जाते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम संग तुलसी माता का विवाह होता है। ऐसा करने पर वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं और जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आती हैं वह भी दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम का विवाह करने पर कन्यादान के बराबर का पुण्य लाभ मिलता है। अगर किसी के विवाह में तरह तरह की अड़चनें आती हैं या फिर विवाह बार बार टूटता है तो इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन शुभ माना गया है। कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम और विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन महिलाएं रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष से शालिग्राम के फेरे कर एक सुंदर मंडप के नीचे किए जाते हैं। विवाह में कई गीत, भजन व तुलसी नामाष्टक सहित विष्णु सहस्रनाम के पाठ किए जाने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी की पुकार सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। इसीलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर शुभकामनाएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।